नमस्कार दोस्तों। साल 2022 बीत गया, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके जिंदगी में नई उम्मीद, नई सोच और अपार हौसला लेकर आए। अब जब नया साल आ रहा है, 2022 बीत गया, तो कौन हिसाब देगा उन वादों का, उन इरादों का, उन सवालों का जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से, वादों से आज से 6 साल 7 साल पहले पैदा हुए थे, और जिन सवालों, वादों, इरादों के पूरे होने की मियाद 2022 के साथ ही खत्म हो गई। तो इसलिए साल जाते हुए और नए साल के आते हुए कुछ सवालों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। और 2022 से आज के सभी सवालों का रिश्ता इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014, 15, 16, 17, 18 लगातार कई साल तक बहुत बड़े बड़े वादे करते रहे, देश की जनता को सपने दिखाते रहे और तमाम उम्मीदों और वादों की तारीख, मियाद 2022 तक तय करते रहे। उन वादों में से कुछ वादे आज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को याद करा रहे हैं कि सरकार 2022 बीत गया, उन वादों का क्या हुआ। इसलिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, 2022 बीत गया, वादे हवा हो गए। और ये वादे जो अधूरे हैं, जिसकी मियाद बीत गई, इन वादों पर ना तो कोई हल्ला बोल होगा, ना कोई दंगल होगा, ना कोई आर पार होगा, ना कोई मुकाबला होगा, ना कहीं सवाल होगा, ना कहीं बवाल होगा, ना कहीं हुंकार होगा, ना किसी चैनल के ईयर एंडर में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक पूरे होने वाले वादों की जो लंबी लिस्ट, वादों की जो मीनार 5, 6, 7 साल पहले खड़ी की, जिन वादों की मियाद पूरी हो गई 2022 तक, वो साल बीत गया, उन वादों पर प्रधानमंत्री से सवाल कौन पूछेगा और ये वादे पूरे कब के होंगे, और इन वादों में क्या है और क्यों आज बात कर रहा हूं, ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा वादा, वही ये तो 2022 का है, 2022 तक जो हो न सका, इस पर बात करूंगा आगे। लेकिन एक और बड़ा वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और उस वादे पर आज बात करने की जरूरत है क्योंकि साल बीत गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, नमामि गंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद को गंगा पुत्र मानते हैं, उनके भक्त और समर्थक भी उन्हें गंगा पुत्र मानते हैं। गंगा के सामने प्रधानमंत्री मोदी ऐसे सिर झुकाते हैं, हम सब लोग सिर झुकाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब काशी से चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था, गंगा पुत्र, खुद को गंगा पुत्र की तरह पेश करते हुए कहा था, न तो उन्हें किसी ने बुलाया है, न तो उन्हें काशी भेजा गया है, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। और तो और मोदी जी ने कहा था कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं गंगा की गोद में, मां गंगा की गोद में एक बालक की तरह हूं। तो बालक इतना बड़ा हो गया कि 2 बार काशी से अपार बहुमत से जीता, देश का प्रधानमंत्री अपार बहुमत से बना। लेकिन गंगा का वो बालक, मां गंगा का वो बालक काशी में जो वादे करके आया था, गंगा की सफाई का वादा, गंगा को पवित्र करने का वादा, वो वादा अभी तक अधूरा है। तो सवाल कौन करेगा उस प्रधानमंत्री मोदी से जो खुद को गंगा पुत्र मानते हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी बनारस जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। खबर क्या है कि सरकार ने गंगा की क्लीनिंग पर, गंगा की सफाई पर 13,000 करोड़ खर्च किए हैं 2014 से अब तक, जिसमें यूपी को सबसे अधिक पैसे मिले हैं। अगर इतना खर्च किया है मोदी सरकार ने तो सुनकर तो अच्छा लगेगा कि मोदी जी कितने चिंतित हैं गंगा सफाई को लेकर। गंगा पुत्र जो है, मां गंगा ने जो उन्हें बुलाया, सीधे गुजरात से बुलाकर मां गंगा ने काशी बुला लिया कि पुत्र गुजरात से काशी आओ, मेरा उद्धार करो। लेकिन क्या गंगा का उद्धार हुआ? क्या मां गंगा की सफाई हुई? या गंगा का पानी पीने लायक हुआ? या गंगा का पानी इस लायक हुआ
कि उसे कहा जा सके कि गंगा साफ हो गई या गंगा अभी भी मैली की मैली है। यही कुछ आंकड़ों के हवाले से आपको बताता हूं। ये आज के एक्सप्रेस की खबर है, जिसमें वही कि यूपी को सबसे अधिक पैसे दिए गए गंगा की सफाई के लिए। और यह आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि गंगा की सफाई के लिए 2014 से 2015 तक, 2014-15 से लेकर 2022 तक, 31 अक्टूबर तक जो राशि दी गई खर्च के लिए 13,000 करोड़ लगभग, उसमें यूपी को सबसे अधिक 4,205 करोड़, बिहार 3,500 करोड़ और उसके बाद बाकी राज्य जिसमें बंगाल 320 करोड़, दिल्ली 253 करोड़ और उत्तराखंड 1,117 करोड़। और इतना पैसा अगर गंगा की सफाई के लिए दिया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, इसी को एनएमसीजी बोलते हैं, अगर इतना पैसा दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी इतने चिंतित रहे गंगा की सफाई को लेकर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, प्रचार प्रसार लगातार, गंगा के सामने मोदी जब भी काशी जाते हैं करबद्ध दिखते हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़ा बड़ा इवेंट, लेकिन गंगा का हाल क्या है? क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद, जिसमें सबसे अधिक पैसे यूपी में खर्च किए गए, इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या गंगा साफ हो गई? आप यूपी के अगर उन जिलों के हैं जहां से गंगा गुजरती है, काशी हो चाहे कानपुर, तो आपको पता होगा कि वहां गंगा का क्या हाल है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बने, गंगा के बालक के प्रधानमंत्री बने, 8.5 साल हो गए, तो गंगा का वो हाल है। तो ये सवाल कोई पूछेगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक को अटेंड किया। उनकी मां का निधन हुआ था, इसलिए कोलकाता तो जा नहीं पाए, वर्चुअली अटेंड किया। ममता बनर्जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां थे और वहां बात हुई कि सरकार ने क्या क्या किया, सबने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल वही है कि इतना पैसा खर्च करके भी गंगा की सफाई क्यों नहीं हुई है? नहीं हुई तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गंगा पुत्र 8.5 साल में मां गंगा को ही साफ नहीं कर पाए तो वजह को समझिए। अब जैसे ये एक्सप्रेस के खबर की आखिरी लाइन है कि सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014-15 में लॉन्च की थी, जिसकी मियाद थी 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक गंगा को साफ हो जाना था, लेकिन साफ तो गंगा हुई नहीं, हजारों करोड़ खर्च हो गए। तो अब क्या हुआ है? अब इसकी मियाद जो है एक्सटेंड की गई है और ये 5 साल के लिए और एक्सटेंड करके मार्च 2026 तक ये मियाद कर दी गई गंगा की सफाई की। तो ये मोदी का स्टाइल है, जो काम पूरा नहीं होता है उसको 5 साल 10 साल के लिए और आगे गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं। जैसे लाल किले से इस बार भाषण में उन्होंने 25 साल आगे का सपना दिखा दिया। जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 75वीं वर्षगांठ, तब उन्होंने 100वें साल के लिए कुछ खाका खींच दिया, बड़े बड़े सपने दिखा दिए। तो अब गंगा जब साफ नहीं हुई तो अब ये मियाद दूसरी है, ये तय की गई 2026। अब 2026 में जो होगा सो होगा। अभी गंगा का क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। जैसे गंगा की सफाई के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, लेकिन एक नेशनल गंगा काउंसिल है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जिसकी बैठक अभी कोलकाता में हुई। उसके बारे में आज ही एक खबर मैं देख रहा हूं, जो जब मैं रिसर्च करने लगा कितना पैसा खर्च करके भी गंगा साफ क्यों नहीं हुई, मैली की मैली क्यों रह गई, तो दिखा मुझे डाउन टू अर्थ में एक वेबसाइट पर एक खबर दिखी। ये पहले भी इस पर मैं वीडियो में बात कर चुका हूं कि 5 साल में सिर्फ एक बार मीटिंग हुई गंगा परिषद की, जिसे नेशनल गंगा काउंसिल कहा जाता है। 5 साल में एक बार। गंगा पुत्र अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, गंगा की सफाई को लेकर संकल्पित हैं। काशी में जाकर कहते हैं न उन्हें भेजा गया है न उन्हें लाया गया है, मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद मां गंगा की सफाई की जिम्मेदारी जिन्होंने ली कंधे पर, 5 साल तक बैठक नहीं की। इसी में खबर है कि केंद्र सरकार की ओर से 7 अक्टूबर 2016 को गंगा नदी संरक्षण के लिए प्राधिकरण आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद को वर्ष में कम से कम एक बार या उससे ज्यादा बार गंगा की सफाई और परियोजनाओं के अमल का जायजा लेना था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मुताबिक गंगा से जुड़ी योजनाओं के बजट और इसके क्रियान्वयन के लिए बैठकें हो रही है, लेकिन
इसकी 43 बैठकें हुई, लेकिन गंगा परिषद को इसकी समीक्षा करनी थी जो 5 साल में एक बैठक हुई। जब गंगा पुत्र बैठक ही नहीं कर रहे, हालांकि कल बैठक हुई वर्चुअली, क्योंकि उनकी मां का निधन हुआ इसलिए वर्चुअली अटेंड की, तो फिर यह गंगा की सफाई होगी कैसे। अब आते हैं जो यूपी में गंगा का हाल है। पीएम मोदी काशी से सांसद दूसरी बार अपार बहुमत से, और गंगा पुत्र तो हैं योगी मुख्यमंत्री, और यूपी में दूसरी बार अपार बहुमत से जीते। अब गंगा का हाल क्या है। आज के दैनिक जागरण, आज के नहीं, दैनिक जागरण में मैंने कुछ खबरें रिसर्च की, कुछ दैनिक जागरण में कुछ खबरें दिखी, अलग अलग अखबारों में, वेबसाइट में मुझे दिखी, लेकिन ये जागरण की खबर जानबूझकर हमने निकाली क्योंकि दैनिक जागरण राष्ट्रवादी अखबार भी है, मोदी योगी का समर्पित और समर्थन करने वाला भी अखबार है। तो जागरण की खबर को, वेबसाइट की खबर को आप मानिए कि हां खबर सही होगी। तो जागरण में खबर क्या है, ये पुरानी खबर है, ये खबर जुलाई 2022 की है जागरण की वेबसाइट पर, जिसमें पॉल्यूटेड वाटर इन गंगा, और गंगा नदी में सीधे बह रहा है 61% नालों का गंदा पानी। एनजीटी तथा हाईकोर्ट भी जता चुका है नाराजगी। यह यूपी का हाल है, 61% नालों का गंदा पानी गंगा में बह रहा है। खबर है जुलाई 2022 की, मतलब कुछ महीने पहले की। यह हाल है यूपी में, योगी के यूपी में गंगा का, और ये संकल्प गंगा की सफाई का। यह खबर उसी जागरण में है जिसमें है कि अरबों खर्च करने के बाद भी गंगा नदी को गंदे नालों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जीवनदायिनी गंगा नदी में 61% नालों का गंदा पानी सीधा बह रहा है। तमाम बंदिशों के बाद सिर्फ 39% नाले ही टैप है। इसी में है कि सरकारी कागजों में 27% नालों का काम चल रहा है, जबकि 26% नाले ऐसे हैं जिनकी डीपीआर ही अभी बनी नहीं है। स्थिति इतनी खराब है कि हापुड़ और बदायूं छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रदेश के किसी भी जिले में गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। जब गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है तो पीने लायक तो आप भूल ही जाइए। यह जागरण की खबर है, बार बार जागरण का नाम ले रहा हूं, जानते होंगे यूपी के लोग कि जागरण में खबर छप रही है तो क्या हाल है। अब यह तो हाल है इतना खर्चा करने के बाद, तो यह भी बात होनी चाहिए कि इतना अगर सरकार ने खर्च किया 13,000 करोड़ से ज्यादा, और यूपी में अगर 4,200 करोड़ खर्च हो गए, तो खर्च होने के बाद गंगा मैली की मैली क्यों है, यह सवाल जाते जाते पूछ रहा हूं। इसी में नवभारत टाइम्स में खबर दिखी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा सफाई का क्या है जमीनी सच, सरकार के दावों पर नाराज क्यों है हाईकोर्ट। और इसमें भी एक खबर दिखी कि हाईकोर्ट नाराज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जो फुल बेंच है, फुल बेंच ने नाराजगी जताई जब जल शक्ति मंत्रालय जो है केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा गया गंगा स्वच्छता अभियान के मद में 3,000 करोड़ धन देने और खर्च का ब्यौरा पेश किया गया। चूंकि सरकार ने एक बजट तय किया था नमामि गंगे के लिए, गंगा सफाई के लिए, तो कहा गया केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में नाले टैप हैं, गंदा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन गंगा का प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा है। जितना उत्सर्जन है, शोधन क्षमता उससे काफी कम है, ये कोर्ट ने कहा। केंद्र सरकार के हलफनामे पर नाराज होकर फटकार लगाते हुए। ये तो हाल है गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी के, जो खुद को बालक कहकर काशी में चुनाव लड़े थे पहली बार, वहां यूपी में गंगा का। अब बात आते हैं, ये तो गंगा का हाल है, और सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि गंगा की सफाई के लिए जो हजारों करोड़ खर्च हुए उसका हिसाब कौन देगा। और राज्यों का भी वही हाल। अभी मैं कहीं देख रहा तो उत्तराखंड में भी 1100 करोड़ खर्च किए गए, वहां भी वही हाल है। दिल्ली में भी गंगा गंदी है, बंगाल में भी गंगा गंदी है, बिहार में भी सब जगह गंगा का वही हाल है। फिर ये खर्च कहां हुआ, और ये हुआ तो इसका सार्थक इस्तेमाल अगर हुआ तो फिर गंगा सफाई क्यों नहीं हुई। हालांकि कह सकते हैं 30,000 करोड़ का बजट है, अभी 13,000 करोड़ ही खर्च हुए, तो फिर मीटिंग क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग्स में क्यों नहीं आए, या कई बार मीटिंग क्यों नहीं की, ये भी सवाल है। अब आते हैं शुरुआत में जो मैंने आपको दिखाया था, जो आज लोग ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, और उन वादों की मियाद के साथ वो खबरें हैं, स्क्रीनशॉट है अलग अलग अखबारों की खबरें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये किसी बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, हर अखबार, बड़े अखबारों में जो खबरें छपी, india.com, जिसमें मोदी जी ने 2022 में क्या क्या पूरा हो जाएगा यह मोदी जी ने कहा था। कई चीजें इसमें नहीं है, 35 ऐसे वादे हमने खोज के निकाले, हमारी रिसर्च टीम ने, उस पर भी आगे हम बात करेंगे किसी दिन वीडियो पर, क्या हुआ नहीं हुआ,
किन वादों की स्थिति क्या है। लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो डबल होनी थी 2022, डबल। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी 2022 तक। आज क्या स्थिति है, हो गई क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते, इतनी ऊंची पतंग उड़ाते हैं कि उसके बाद किसी को पता नहीं चलता आसमान में पतंग कहां गई। क्या कहा गया था? भारत में हर भारतीय को 2022 तक घर मिलेगा, हर परिवार को छत मिलेगा। ऐसा कोई नहीं परिवार होगा जो छत विहीन हो। इसके आंकड़े कई बार आ चुके हैं। जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो कई परिवारों की स्टोरी हमने दिखाई थी। एक बड़ा जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जो किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होगी। 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कहा करते थे 2022 बीत गया और उसके पहले किसान 1 साल तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करके लौटे दिल्ली से, आमदनी दोगुनी हुई क्या? आप यूपी, बिहार, बंगाल कहीं के भी किसान हैं, बीजेपी शासित राज्यों के किसान हैं, तो आप देख लीजिएगा आमदनी दोगुनी हो गई क्या? इसके आंकड़े पर जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, फिलहाल यही, क्योंकि लोगों को पता है। एक बुलेट ट्रेन बहुत तामझाम के साथ दिखाया गया सपना कि बुलेट ट्रेन चलेगा, देश में चलेगी और अहमदाबाद से मुंबई जाएगी। शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरों के साथ ये देश को सपना दिखाया गया। अब उस सपने की मियाद भी 2022 तक थी। 2022 में बुलेट ट्रेन चलना था और ये खबर उसी समय की, बुलेट ट्रेन टू बी रियलिटी इन इंडिया बाय 2022 सेज नरेंद्र मोदी टू इंडियन डायस्पोरा इन ओमान। तो क्या वो बुलेट ट्रेन चल रही है क्या? अहमदाबाद वालों को पता होगा, हो सकता है अहमदाबाद से मुंबई जा रही हो, दिल्ली में हमें नहीं पता होगा, तो लोग जा भी रहे होंगे, सैकड़ों लोग बुलेट ट्रेन पर चढ़कर। पता करिए जरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर कही गई, हो सकता है 24, 26, 29 में पूरी हो जाए, चलने लगे ट्रेन। लेकिन अगर कोई बात कही गई, कोई दावा किया गया और उन दावों पर लोगों ने भरोसा किया, उम्मीद जगाई, तो सवाल कौन करेगा? किसी चैनल के ईयर एंडर में ये सब सवाल देखें या सब जगह मोदी जी को महामानव बताते हुए मोदी का मैजिक ही बताया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक वाली लिस्ट आपको गिनाई जा रही है? ये देखने की जरूरत है। वैसे ही ये घर वाली बात जो मैंने कहा, उसके बाद स्पेस में भी भारत को जाना था, ऐसी बहुत सारी बात। एक बात हो तो ऐसे वादों की लिस्ट में 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने की भी बात थी, काला धन आने की बात थी, देश में गरीबी दूर होने की बात थी, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चलने की बात थी। 17 में मोदी ने कहा था मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलें। हवाई चप्पल वालों को का क्या हाल है कि आज भी सरकार उन्हें 5 किलो अनाज देती है और एहसान जताती है कि हम कितना ख्याल रखते हैं। क्या गिनाएं? डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या हाल है आपको पता है? बाबा रामदेव प्रचार में कहा करते थे 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा, क्या हाल है आपको पता है? कोई भी चीज गिन लीजिए, किसी भी इंडेक्स पे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, रुपए का मूल्यन हो या कोई और चीज हो, हर पैमाने पर सरकार से सवाल पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है। साल जा रहा है, सवाल अधूरे हैं और प्रधानमंत्री मोदी नए साल में, मोदी जी के साथ हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो सवाल अनुत्तरित रह गए, जो वादे अधूरे रह गए, वो वादे कम से कम 2023 में पूरे हों। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि मां गंगा की सफाई, गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी कम से कम अगले 2 साल में जरूर पूरी कर पाएंगे। सब जो गंगा को बहुत श्रद्धा की नजर से देखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जिनके गंगा में आस्था है, करोड़ों ऐसे लोग, उन सब का सपना है, उन सबको भरोसा होगा कि मोदी जी जरूर गंगा सफाई करेंगे या कराएंगे या मोदी राज में गंगा स्वच्छ होगी। अब तक तो नहीं हुआ, तो इंतजार करते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए कुछ सवालों के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं, और अगर आप चाहते हैं मेरी पत्रकारिता को कुछ सहयोग करना तो ज्वाइन बटन दबाएं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी नए साल में। नमस्कार।